हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। कल हमने देखा था कि आपके अभाज्य गुणनखंड कैसे लिए जा सकते हैं। उसके बाद हमने गुणनखंड पढ़ा कि क्या क्या गुणनखंड होते हैं और क्या क्या आपके गुणज होते हैं। अभी हम बात करेंगे बच्चे सार्व की। सार्व का मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपका है 2xy, जैसे आपको याद भी होगा मैंने आपको कॉमन का मतलब बताया भी था, और यहाँ पर लिखा हमने 4x, तो इनमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है? या मान लो यहाँ पर 2x ही लिखा है, तो यहाँ मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर एक तो x कॉमन है, दोनों में आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर हमारा दोनों में 2 आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा बच्चा? 2x कॉमन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है? अगर हमें दो अलग अलग नंबर दिए गए, जैसे नंबर ले लेते हैं 15 और एक नंबर ले लेते हैं 12। ओके, दो बच्चे जो अभी ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या चल रहा है। हम एक नया, हमने कल आपको बताया था कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड क्या होता है। ये हमारा कल कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए हम इसके बारे में देखें। ओके, तो सबसे पहले हम जब सार्व की बात करते हैं, जब हम कॉमन की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, कॉमन हम किस में देखते हैं? जब दो या दो से ज्यादा नंबर हो, या दो से ज्यादा आपका क्या हो नंबर होंगे, तभी तो हम कॉमन देखेंगे। दो चीजों के बीच में ही हम तो कॉमन देख पाते हैं ना बच्चा। तो हमें अगर सेम देखना है, दोनों में एक सा क्या है, तो यहाँ भी हमें क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक नंबर होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे बच्चा? अब हम सोचेंगे कि 15 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता। यहाँ पर हमें गुणनखंड नहीं करना है बच्चा, हमको क्या सोचना है कि 15 किस किस पहाड़े में आते हैं या किससे ये विभाजित होते हैं। ठीक है, किस पहाड़े में आते हैं, कितने पहाड़े में आते हैं, ये सब हमें देखना है। बताओ 15 किस किस पहाड़े में आता है? ओके, बाकी बच्चे सोचो, 3 में आता है, एग्री, और 5 में आता है। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे 15 कौन से पहाड़े में आता है। ठीक, इतना तो सबको ही पता होगा कि एक तो सब में लिख ही देना, क्योंकि एक तो सारे पहाड़ों में आता ही है। ओके, ठीक, तो एक आपका जो है, मतलब एक के पहाड़े में तो सब आते हैं। एक का पहाड़ा बेसिकली क्या है? गिनती है, तो गिनती में तो सारे नंबर आते हैं। तो इतना तो हम सोच के रखेंगे जब हम ये सोचेंगे कि 15 किस किस पहाड़े में आते हैं, या कोई भी संख्या किस किस पहाड़े में आती है, तो उसमें एक तो होगा, क्योंकि एक के पहाड़े में, या एक का पहाड़ा बेसिकली गिनती है ना बच्चे, तो गिनती में तो सब आता है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? एक में आता होगा। अब ऐसा नहीं चलना, में रेंडमली नहीं चलना, ये नहीं है कि हम ऐसे ही सोचने लग जाएंगे, हम क्रम से चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि देखो, एक इसका ये भी तरीका है कि हम इसको तोड़ के लिख लें। ठीक है, 3 और 5 इसका गुणनखंड होगा, लेकिन इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम एक से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, दो से तो 15 नहीं, दो के बारे में तो 15 आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम भूल जाएंगे। फिर हम देखेंगे 3 के बारे में 15 आता है ना, 3 5 15। सेम अगर हम 5 के बारे में देखें तो 5 के बारे में भी 15 आता है। जैसा ना बच्चा, अगर हम यहाँ पर देखें, एक के बारे में सारी संख्याएं आती है, 3 के बारे में 15 आता है। ठीक, 3 के बाद 4 आता है। अब 15 तो एक कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो ये तो सम संख्या वाले पहाड़ों में आ ही नहीं सकते। और सेम अगर हम बात करें 5 की, तो हाँ 5 के पहाड़े में 15 आता है। अब 15 के पहाड़े में भी तो 15 आता है ना बच्चा, ऐसा तो नहीं है कि 15 के पहाड़े में 15 नहीं आता। तो 1 3 5 और 15, यही आपके क्या है? यही 4 पहाड़े होंगे, जो कि आपका क्या होगा? जो कि कहा जाएगा कि इनमें आपका 15 आता है। अभी अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 बताओ किस किस पहाड़े में आता है? जल्दी से बताएंगे। आपको सोचना क्या है कि अब 12 कितने कितने पहाड़ों में आता है। एक चीज मैंने आपको क्या बताई, एक से शुरू करेंगे। एक तो सबके पहाड़े, मतलब एक के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती है, इतना हमने मान लिया। फिर आगे बढ़ेंगे, एक के बाद क्या आता है? दो से चेक करेंगे, 2 के पहाड़े में आता है क्या। और इसका ये भी तरीका है कि हम क्या कर ले, इसको सोचें कि ये कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है, स्टार्टिंग से सोचकर। ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या हमने पूछा है? हमें बताना है 12 कितने पहाड़ों में आता है। ठीक है, 12 किस किस के पहाड़े में आएगा, या कौन कौन सी संख्या से ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ये हमें बताना है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ बच्चे दे रहे हैं, बाकी बच्चे जल्दी से देंगे।
यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने आपको कहा, क्या कहा, एक तो सबको ही विभाजित कर देता है, एक के पहाड़े में सब आते हैं। फिर ये कैसी संख्या है, सम संख्या है ना बच्चा, तो दो के पहाड़े में भी आएगी, दो से हम भाग दे भी सकते हैं, क्या हो जाएगा 6। अब 3 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 12, मतलब जो 12 होता है 3 गुणा 4 क्या होता है 12, दैट मीन्स 3 के पहाड़े में भी आ रहे। सेम अगर हम बात करें बच्चा 4 की, तो 4 भी क्या होता है आपका 4 तिया 12, मतलब 4 के पहाड़े से भी ये कट जाएगा। ओके, और 5 से तो नहीं जाएगा ना बच्चा। अब हम देखते हैं 6 से, 6 दूनी 12 होता है, 6 के पहाड़े में आता है। फिर जब हमारा क्या हो जाएगा, आप सोचेंगे 7 8 9 10 से तो ये विभाजित नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चा, हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं बेसिकली कि जो 12 है वो कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो हमें कहाँ तक चेक करना होता है, जो वो संख्या है ना 12 है, तो 12 के पहले जो भी नंबर्स आते हैं उनसे एक बार चेक कर लेंगे क्या ये विभाजित हो रहा है उन नंबर से या फिर नहीं हो रहा। तो आप क्या कह सकते हो, हाँ बच्चा इवन नंबर से डिवाइडेड होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना सारे इवन नंबर से डिवाइडेड नहीं होगा बच्चा, जैसे 14 से नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है सारे इवन नंबर से होगा, लेकिन अगर इवन नंबर है तो वो 2 से जरूर होता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको। तो अब मुझे बताओ, सॉरी, हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सार्वगुणनखंड। अब ये सारे गुणनखंड है ना बच्चा, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, वो संख्या है जिनसे ये क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों संख्या में कौन कौन सी संख्या, कौन कौन से गुणनखंड, ये सारे गुणनखंड है इसके, कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है, कौन कौन से गुणनखंड साथ। चलो जल्दी से बताओ, कौन कौन सी संख्या आपको दोनों में दिख रही है, वही आपका क्या होगा कॉमन गुणनखंड होगा या फिर सार्व गुणनखंड होगा। ठीक है, एक मान लिया, आगे। ओके, सारे बच्चे टाइप करेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर नहीं करे। बच्चा अगर समझ नहीं आता है तो पूछ लो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हम नहीं पूछेंगे या पूछना गलत बात है, पूछना तो अच्छी बात है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ज्ञान बच्चे आप आज ही आए हो क्या, अगर आप आए हो तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सार्व गुणन और सार्व गुणज का चल रहा है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इनको हम इनके गुणनखंड देख लेते हैं, फिर दोनों में कॉमन देखते हैं किस दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या। ओके, 1 और 3 के अलावा किसी को कोई दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में आ रहा, दोनों में आएगा तभी तो हम उसे कॉमन कहेंगे। कॉमन का तो मतलब ही यही है कि दोनों के पास हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 3 और 3, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी। अब सेम देखने की प्रक्रिया बच्चा कहाँ से शुरू करा करो, जिस नंबर में कम गुणनखंड हो। ठीक है, तो 15 में 4 है, यहाँ पर आपके 6 है, तो हम कहाँ से देखना शुरू करेंगे, हम ऊपर वाले से मिलाना स्टार्ट करेंगे। तो 1 आ रहा है इसमें, 3 देखेंगे तो 3 आ रहा है, और आगे देखो 5 आ रहा है क्या, नहीं 5 तो नहीं आ रहा, 15 भी नहीं आ रहा, तो हमारा सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3। ओके, समझ आया यहाँ तक, जल्दी से बता देंगे, यहाँ तक समझ आया बच्चे। यस मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। चलो अभी एक तुम खुद से करोगे, जो हमारा कल हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था उसका ही तुम ट्राई करोगे। तुम्हें ट्राई करना है 8 और 16 में कितने सार्व गुणनखंड होते हैं। बताओ, नाम भी बता सकते हो, नंबर भी बता सकते हो, और आपको ये भी बताना है कौन कौन से हैं, ये भी बताना है, कितने सार्व गुणनखंड है और क्या क्या है ये भी आपको बताना है। बच्चा कोई भी नया हो, कोई भी बच्चा जिसको समझ नहीं आ रहा हो जल्दी से बता देंगे, अगर नहीं समझ आ रहा हो तो। ओके बच्चा, 2 नंबर है या फिर ये बताना चाह रहे हो कितना कॉमन है, नहीं, वैसे अगर 2 नंबर भी होगा तो भी गलत है, अगर 1 और 2 के अलावा तुम और कोई नंबर नहीं लिख रहे हो तो भी गलत है। ओके, नहीं 2 कॉमन नहीं है, फिर से सोचो और सोचो। क्या बचा, ओके, मनोज ने सही आंसर दिया है। तो गया मैम, मैं ये कह रही थी। अच्छा ओके बच्चा, लेकिन आप ना लिख के क्या करो, कभी कभी ना मुझे वॉइस समझ नहीं आती और फिर मैं दोबारा आंसर नहीं समझ पाती,
तो आप लोग क्या करा करिए कि आप लोग आंसर लिख के ही दिया करिए, ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो और आपका भी आंसर में सही से चेक कर पाऊं। ओके, कुछ बच्चे कुछ कुछ मिस कर रहे हैं, एक आध, कुछ बच्चे पूरा दे रहे हैं। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे। बच्चे मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, फिर हम इसको बताते हैं कि क्या होगा। नहीं मनोज बच्चे 16 क्यों? 16 तो दोनों में नहीं आ रहा। देखो कहाँ 16 के पाड़े में तो 8 नहीं आ सकता। जब 16 के पाड़े में 8 नहीं आ सकता तो वो कॉमन कैसे होगा? ओके अभी ठीक है। हाँ 8 ठीक है। उल्टा सोचो तुम। चलो अभी हम देखते हैं, जिसको भी कंफ्यूजन है, जो भी नंबर मिसिंग है, जल्दी से देख लेते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या एक से तो विभाजित हो ही जाती है। हमें क्या देखना है, कितनी संख्या जो होती है वो 8 को विभाजित करती है या पूर्णतः विभाजित करती है, कट जाता है, या कह लो उसके पहाड़े में आता है, यही हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 8 हमारा 1 से कट जाता है, ठीक है। अब 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है तो हमें पता है 2 से भी हो जाएगा। अब 3 से तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि सम संख्या, यहाँ हम 3 से भाग देंगे तो वो जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब हम 4 से चेक करेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8, तो 4 से चला जाएगा। 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, तो अगली संख्या क्या होती है 8, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये सब नहीं टाइप करते यहाँ पे देखो। सेम हम अगर 16 की बात करेंगे तो 1, ठीक है, 2 से भी जाएगा, ठीक। अभी हम देखेंगे तो 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा। फिर 4 के बाद 5 से नहीं जाएगा, इसमें 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा। तो मैं कैसे बताऊं उन्होंने सॉल्व किया हो? तो जब आंसर वही है तो वही लिखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब 9 से तो नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, सेम 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं, तो लास्ट आपका क्या होगा 16। ऐसे और भी देख सकते हो। देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अभी इतना तो सब नहीं करते रहोगे ना कि हर एक से चेक करो, तो ऐसे देख लिया करो कि 16 एक, ये यहाँ पर देखो कितना हो रहा है 16 है, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ 8 दूनी कितना होता है, ठीक है। अभी दूने पे आ रहा है ना कि 8 दूनी 16 होता है, तो 8 के बाद जब हम गुणा 2 पे आ रहा है ना तो फिर सीधा ही 1 पे ही आएगा, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो, हाँ ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या कॉमन है यहाँ पर। तो एक आपका हो जाएगा कॉमन, नहीं बचा 16 क्यों होगा, 16 दोनों में नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो 2 भी दोनों के पास आ रहा है तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखोगे तो 4 भी दोनों में आ रहा है तो 4 हो जाएगा आपका, और फिर 8 दोनों में आ रहा है तो 8 हो जाएगा, ओके। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 16 तो इसमें नहीं आ रहा, कॉमन का मतलब ही है ना बच्चा, बच्चे इधर देखो, दो कॉमन का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों ही आने चाहिए। तो अभी एक में नहीं आ रहा है तो ये क्या नहीं हो जाएगा, ये आपका आंसर, मतलब आंसर में 16 नहीं आएगा। इसके सार्व गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बता दो, फिर हम बात करते हैं सार्व गुणज की। गुणज का मतलब हमें पता है क्या होता है, हमें उसको संख्याओं से गुणा करते करते लिखना है। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 और 6, ओके। अब इसका हमें क्या लिखने हैं, इसके हमें पहले गुणज लिखने हैं। तो गुणज का मतलब मैंने क्या बताया था कि इनको हम क्या करेंगे, गुणा 1 गुणा 2 इस तरह से लिखेंगे। अगर हम 3 के गुणज लिखेंगे तो इसका मतलब होता है इससे हम संख्याओं से गुणा करते जाएंगे। सेम संख्याओं को हमें पहाड़े की तरह लिखना है, या फिर कह लो आगे की संख्याओं में हमें क्या करना है, गुणा करते जाना है, ठीक है। तो हम गुणज तो जानते ही हैं, कल ही करा था हमने। तो क्या हो जाएगा 3, 6, मतलब सीधा पहाड़ा लिख दो, ठीक। हम कहाँ तक करेंगे, 6 डिजिट तक पहाड़ा लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 और 9, फिर कितना आएगा 12, फिर कितना आएगा 15, और फिर कितना आएगा 18, और फिर आपका कितना आ जाएगा 21, ठीक है। अब आगे भी लिखना है तो लिख सकते हो 24, और यहाँ पर 27 और 30, ठीक। इतने में देख लेते हैं 30 तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम बात करें 6 की, 6 का पहाड़ा लिखेंगे तो क्या होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, और फिर देखेंगे तो 30, अभी आगे देखेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों, ये दोनों ही गुणज है, ये 3 का गुणज है ये सारे, और ये आपके किसके हैं, 6 के गुणज है। अब हमें क्या चाहिए, सार्व गुणज चाहिए। सार्व गुणज का मतलब वो संख्या या वो गुणज जो दोनों में आ रहे हो, जो दोनों में कॉमन हो।
खुद से पिक करके बताओ, सारे बच्चे बताओ। यहाँ पर जो हमने आपको लिखे हुए हैं, कुछ गुणज लिखे हुए हैं ऊपर भी और नीचे वाली संख्या में भी, क्या सार गुणज होंगे? कौन सी संख्याएं हैं, कौन से गुणज हैं जो दोनों में आ रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका सार गुणज होगा। नहीं, सारे क्यों होंगे? सारे सारे आंसर नहीं है, जो दोनों में आ रहे हो बच्चा, दोनों में नहीं आ रहा। देखो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो 3 ऊपर में आ रहा है, 3 नीचे में नहीं आ रहा, तो वो कैसे हो सकता? समझ रहे हो? सारे बच्चा, मैं रिपीट करती हूँ, सार गुणज का क्या मतलब है? जो गुणज हमने 3 का और 6 का लिख रखा है। हाँ, क्वेश्चन है बच्चा, ऑफकोर्स क्वेश्चन है, आपको आंसर करना कि यहाँ पर आपको कौन से गुणज हैं जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं दोनों संख्याओं के लिए। लिख सकते हो, लेकिन जब हमने वहां 30 तक लिखा है तो यहाँ हम नीचे भी 30 से ज्यादा लिख के तो क्या ही करेंगे? टेबल तो आगे भी होता है बच्चा, हम पढ़ते 10 तक है, लेकिन अगर हम 6 में 11 का गुणा करेंगे तो वो तो हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको अगर 4-5 गुणज चाहिए तो हम वही ही लें। नहीं, 30 तक टेबल नहीं है, हमने सिर्फ कुछ नंबर लिए हुए हैं बच्चे, टेबल तो हम आगे तक भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम 10 तक लिखते हैं, लेकिन उसके आगे भी हम कर ही सकते हैं। 3 क्यों होगा बच्चा? 3 नहीं होगा। देखो मैं रिपीट करता हूँ, अभी हमें क्या चाहिए, ये इसके गुणज है कि नहीं? 3 के गुणज है ये सारे, और यहाँ पर नहीं, आगे नहीं करना बच्चा, इतने में ही देखना है, इतने में ही देखना है कि कितने गुणज हैं जो सेम है। ठीक, तो यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो हमारा कितना हो जाएगा? सार गुणज में, मतलब कॉमन गुणज में 6 तो आ ही जाएगा। अब देखो 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी है, तो 12 भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन गुणज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो 18 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है, तो 18 भी हो जाएगा। 24 की बात करें तो 24 भी हमारा दोनों में, तो यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 30 देखोगे और यहाँ पर देखोगे तो ये भी 30 है। ठीक है, तो ये हमने जितने गुणज लिखे हुए थे उसमें से हमें 5 कॉमन गुणज दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात समझ आए बच्चे? हाँ या ना? यहाँ तक समझ आया? चलो एक और मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको, वो ट्राई करना है। ओके बच्चा, चलो जल्दी से बताओ। इसमें हमें आपको बताने हैं कि 5, चलो छोटा कर देते हैं, 3 सार गुणज बताने हैं। सार का मतलब कॉमन है, गुणज का मतलब आपको पता है, तो आपको बताना है कि 4 और 6 में 3 कॉमन गुणज क्या होंगे। अगर किसी को भी नहीं समझ आ रहा, महिपाल बच्चा नहीं समझ आया, नो मतलब डाउट नहीं है तो नो बोल रहे हो, या फिर समझ नहीं आया तो नो बोल रहे हो? बच्चा कैमरा ऑफ करो। ओके, और ट्राई करो इसको। और महिपाल बच्चे, आपका नाम रियल में क्या था? फिर इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ पे चले। जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ओके, 3 बोला है बच्चा मैंने, 3, और गुणज पूछा है बच्चा, 1 और 2 क्यों बोल रहे हो? गुणज की बात करिए बच्चा, हमने गुणनखंड की बात नहीं करी, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने गुणज की बात करी। तो 3 तो वैसे होगा ही नहीं, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि वो किस में होता था? गुणनखंड में होता था। गुणज हमेशा किस में होता है? पहाड़े के रूप में होता है। तो आपको ये मिस नहीं करना, दोबारा ट्राई करो। गुणज का मतलब होता है गुणा, गुणा से रिलेटेड। मैम 4 और 6 का करना है क्या? हाँ बच्चा, 4 और 6 में आपको बताने हैं 3 सार गुणज। हेलो बच्चा, ओके, एक एक आंसर नहीं आएगा बच्चा यहाँ पर, क्योंकि एक गुणज नहीं है, गुणनखंड है पर गुणज नहीं। ओके, ओके, नहीं नरेश बच्चे, आपका 1 2 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, क्योंकि मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें गुणज बताना है जो कि गुणा के रूप में होते हैं, जो पहाड़ों के रूप में होते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, गुणज का क्या मतलब होता है? जो पहाड़ों
ओके ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको ये बताते हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ पे चलते हैं। देखो, जिसको नहीं समझ आया मैं बताती हूँ दोबारा। सबसे पहले 4 का और 6 का पहाड़ा लिखो, ठीक है, कम से कम 6-7 तक तो पहाड़ा लिखो ही। फिर हम देखेंगे ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, सारगुणज हो जाएगा। देखो, जिसको नहीं समझ आया देखेंगे, 4 का पहाड़ा लिखेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, दूनी यहाँ पर करेंगे तो 12, 16, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 20, नेक्स्ट आपका कितना आ जाएगा, 24, फिर 28, और यहाँ पर करोगे 32, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 36 और 40। ओके, 6 में हम लिखेंगे बच्चा नो एमोजीज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर करेंगे तो 6, फिर 12, और फिर कितना आएगा आपका 18, फिर आपका क्या आएगा 24, फिर कितना आएगा 30, फिर कितना आएगा 36, और फिर लिखेंगे तो आपका कितना आएगा 42, और फिर 48। इसके बाद आप करोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 54 और 60। ठीक है, ये आपका आएगा। हाँ ठीक, तो अभी हमें क्या देखना है, सार्व का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो। ठीक, तो हमने क्या करा है, हम देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है। 4 6 तो होगा नहीं, 8 और 6 भी नहीं है। हमें पहला नंबर क्या मिला जो कॉमन था, 12 था। 4 क्यों कॉमन होगा बच्चे, ठीक है, 12 हमारा एक हो जाएगा नंबर। ठीक, अभी आगे देखेंगे तो 18 इसमें आ नहीं रहा, नेक्स्ट हमारा क्या है 24। हमेशा बड़े नंबर से देखा करो, इससे ना हमारा कम देखना पड़ेगा और मिल भी जाएगा। फिर आप देखो 30 तो नहीं आ रहा इसमें, लेकिन 36 आ रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 36 हो जाएगा। हमने 3 ही नंबर पूछे थे आपसे कि 3 सारगुणज बताओ, तो वो आपका क्या हो गया, 12, 24, 36। हम आगे बढ़ाते जाए तो हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद 44 आएगा, 48 आएगा, तो यहाँ पर देखोगे 48 फिर से कॉमन है, तो हम कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपसे सिर्फ 3 पूछे थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया बच्चे यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम एलसीएम एचसीएफ की तरफ चलते हैं। यस किसी मैम। ओके बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके बच्चा, चलिए फिर हम चलते हैं आपके एचसीएफ। ओके बच्चे, एलसीएम और एचसीएफ की तरफ, कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हमें इसका और इसका क्या लेना है, मासा। मासा मतलब आपका होता है एचसीएफ। ठीक है, अगर हमें इसका मासा लेना है तो पहले हमें इसका नाम समझ लेते हैं। यहाँ आपको ज्यादातर मासा याद नहीं होगा, एचसीएफ सबको ही पता रहता है, भले इंग्लिश टर्म है। इसका मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन का। यस बच्चों, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा। ठीक, नंबर के लिए बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हम क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, सबसे बड़ा। और सी का मतलब क्या होता है बच्चा, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में आए। ठीक है, यस बच्चा। और एफ का मतलब क्या है, फैक्टर। तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा फैक्टर चाहिए, ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो दोनों में, और हमें इन दोनों नंबर को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। फैक्टर को तो यही मतलब होता है कि डिवाइड करता। तो हमें सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, इन दोनों को विभाजित करता हो, वो चाहिए। यही हमारे किसका मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है। ठीक है, समझ आया? एचसीएफ का क्या मतलब है बच्चा, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्या को क्या करता हो, विभाजित करता हो। फैक्टर मतलब विभाजित करने वाली संख्या। अब बात आती है हम निकालेंगे कैसे। तो बच्चा, निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब मैंने कहा भी था लास्ट टाइम हम कर रहे थे कि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। ठीक, तो नहीं बच्चा, आंसर कोई नहीं लिखेगा, यहाँ पर ध्यान दें। क्या करेंगे, अभाज्य। अभाज्य मतलब आपको पता ही है, जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होते, एक और खुद के अलावा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 24 का निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या भाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे, हम भाग करके देखेंगे, तो 2 से भाग चला जाएगा ना यहाँ पर। तो 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 12, 12 दूनी 24 होता है ना, तो 2 से भाग करेंगे 12। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से करोगे तो आपका कितना आएगा 3, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो हम लिख लेते हैं कि 24 के बराबर क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3।
ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 24। अगर हम नेक्स्ट देखें, बच्चे आंसर नहीं करना, यहाँ पर देखो, अगर हम 36 की बात करें, सारे बच्चा यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर हम 36 की बात करें कि 36 का गुणनखंड क्या होगा, तो वही 2 से ट्राई करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है और ये सम संख्या है, तो 2 से भाग चला जाएगा। ठीक, अगर हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9। 9 तो आपकी कैसी संख्या है, 9 तो 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि ये अभाज्य, मतलब ये 9 जो है वो आपका क्या है, विषम संख्या। 3 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 से भाग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, हम 36 को लिख सकते हैं इस तरह। ठीक, अब मैं ध्यान से सुनना बच्चा, एक और चीज बताते हैं हम आपको, इसको हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको घात और घातांक के रूप में। ठीक है, घात और घातांक क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि हम इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे। घातांकीय का क्या मतलब है बच्चा, देखो यहाँ पर अगर हमें एक ही संख्या एक से ज्यादा बार दिखा दी, बच्चे आंसर नहीं करना, 3 गलत आंसर है, मत आंसर करो। और यहाँ देखो, ठीक, अगर हमें एक ही संख्या बार बार दिखाई दे रही है तो हम क्या करेंगे, इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। घात के रूप में कैसे लिखा जाता है बच्चा, कौन सी संख्या में बार बार दिख रही है, 2, तो 2 लिख लेंगे। कितनी बार दिख रही है, तो हम गिन सकते हैं, 1, 2 और 3, 3 बार दिख रही है, तो हम इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे कि जो हमारा 2 है ना वो 3 बार आ रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1। अब इसको लिखेंगे तो 2 आ रहा है हमारा, कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक, सेम अगर हम 3 की बात करें तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, घातांकीय रूप कहते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें एचसीएफ क्या होता है बच्चा, एचसीएफ लेने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं इसमें आ रही हैं। तो हमने देखा 2 आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो इसमें आ रही है, हम वो लिख लेंगे। अब एचसीएफ में हमें क्या लिखना पड़ता है, ध्यान देना बच्चा, एचसीएफ में हमें लिखना पड़ता है कम पावर। ठीक, इन अभाज्य संख्याओं की, इन दोनों संख्याओं में से किसमें सबसे कम पावर है, कितनी सबसे कम घात है, वो हमारा यहाँ आएगा। अब बताओ मुझे, 2 ज्यादा बड़ा होता है या 3, 2 बड़ा होता है या 3, या ऐसे कर लो, हमें क्या चाहिए, हमें छोटी घात चाहिए ना, तो 2 आना चाहिए 2 के ऊपर, या 3 आना चाहिए। सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और इसका आंसर करो। जब हमने क्या बताया, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कितनी अभाज्य संख्या आ रही है, तो ऊपर तो 2 ही अभाज्य संख्या आ रही है, 2 और 3। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे 2 और 3 की घातों के बारे में। एचसीएफ देखो, नाम जो है हमें प्रोसीजर या हमारा जो आंसर होगा उसके अपोजिट निकालना। ठीक है, एचसीएफ मतलब इसका हाईएस्ट नाम, तो हमें लोएस्ट पावर लेनी। ठीक है, सबसे कम वाली पावर लेनी। तो जैसे कि आप सबने बताया 2 और 3 में क्या कम होता है, 2 कम होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब 1 और 2 में क्या कम होता है, बताओ बच्चे जल्दी से, 1 और 2 में क्या कम होता है, 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या बताया था, इसका मतलब क्या है कि 2 2 बार आएगा और 3 1 बार आएगा, तो इसको गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 12, तो आंसर क्या आना चाहिए, 12। ये आपका क्या हो गया, एस। समझ आया बच्चा, हाँ वेरी गुड। इतना समझ आया कैसे करना है, एक क्वेश्चन खुद करोगे ट्राई तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। कोई भी बच्चा हो जिसको ना समझ आया हो, मैं प्रोसीजर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमें दी गई संख्या का क्या लेना है, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर हमें उस अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है, उसको इस रूप में लिखना। ये रूप कैसे लिखा जाता है, कोई भी नंबर, यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा नंबर जो रिपीट हो रहा है, तो हमने देखा 2 आ रहा है बार बार, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो जितनी बार आ रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। सेम यहाँ भी हमने करा, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और यहाँ पर देखेंगे, कर सकते हैं हम, उसके लिए बता रहे बच्चे जिसको समझने में डिफिकल्टी, वरना आपको अगर सीधा आता है तो कर लो, वरना इस वाली टेक्निक से गलत होने के चांसेस नहीं रहते। ओके, इसलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें एचसीएफ निकालने के लिए सबसे कम घातें चाहिए अभाज्य संख्या की।
तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या में यहाँ दिख रही है, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे कम संख्या देखोगे तो क्या है, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1। तो हमने इसको सॉल्व किया तो आपका क्या हो गया, अभाज्य और कॉमन। बच्चा मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो। चलो इसका ट्राई करो पहले। चलो आप मुझे पूरा मत बताओ, आप सिर्फ मुझे इतना बताओ 12 16 का क्या होगा। इसका मैं बताती हूँ, ये वाली संख्या छोड़ दो, सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि 12 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा। ट्राई करो जल्दी से, सबको ट्राई करना है, जिसको समझ नहीं आ रहा है पूछ लो। बच्चा अरुण तुम क्या कह रहे हो, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है, तो तुम थोड़ा अपना सेंटेंस थोड़ा दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश कर। और बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे 12 16 का एचसीएफ क्या होगा। फिर मैं आपको 3 नंबरों वाला समझाती हूँ और 28 के साथ वाला भी समझाती हूँ। ओके, यस बच्चा है, आप उस पर कुछ कह रहे हो। ओके बच्चे, मैम मुझे समझा दो। ओके मैं समझाता हूँ, इनको आंसर करने तो तब तक मैं तुम्हारा पुराना वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। ओके मैम। एक सेकंड। देखो यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा क्या था, आपका था 12, बच्चे देख लेते, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 और 24 है मान लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड करोगे, बच्चा एलसीएम नहीं पूछा हमने, 12 का गुणनखंड करोगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से भाग करोगे आप तो आपका क्या हो जाएगा, 6 आएगा। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। इतना समझ आ रहा है बच्चे, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 24 में भी हम क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करोगे 12 आ जाएगा, 12 फिर हमारा किससे जाएगा, यहाँ से हम इसको 6 बार कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा, 3, और फिर देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। ओके, अब इसको भी लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3। आप इसको अच्छे से करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे आपके किसके बारे में, इसको लिखेंगे घात के रूप। घात को कैसे लिखते हैं, कौन सी संख्या जो 1 से 2 मतलब ज्यादा बार आ रही है, 2। 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 3 तो 1 बार आ रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कितने बार आ रहा है बच्चे, 1 2 3, 3 बार आ रहा है, 3 यहाँ पे लिख दो और 3 यहाँ पर यार। अब बात करते हैं बच्चे किसकी, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में हमें क्या लेना है, जो अभाज्य संख्याएं यहाँ दोनों में आ रही, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं जो दोनों में आ रही, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है। अब हमें इनकी पावर भी तो आ रही है, तो पावर हम कैसे लेते हैं, घात कैसे लेते हैं, जो भी दोनों नंबर में जिसकी पावर छोटी होगी, ठीक है, जिस पे कम पावर होगी वही आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों में कॉमन चाहिए ना। देखो एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों में हमें देखना पड़ेगा। ठीक, दोनों संख्याओं में देखोगे तभी कॉमन होगा, तो दोनों में सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो जब 1 ही है तो यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 2 कितने बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। अब यहाँ पर ये हो गया, अच्छा यही कह रहे थे, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, ये हो जाएगा आपका। अभी समझ आया बच्चे, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ 12 हो जाएगा। अभी समझिए बच्चे, यस मैम। चलो फिर ट्राई करो इसका।
चलो ट्राई करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो 12 का गुणनखंड तो हमने पहले ही कर रखा है, यहाँ पर देखो, ठीक। तो हम ये यही लिख लेते हैं कि 12 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो 12 का गुणनखंड आपका हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 16 का करते हैं। 16 का करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 का करेंगे तो 2 से जाएगा, सबसे पहले 8 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 से करोगे तो आपका क्या आएगा 2, और फिर 2 से करोगे, नहीं 2 क्यों आएगा, ठीक है 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ ना कंफ्यूजन हो सकती है कि हम क्या लिखें क्या नहीं, तो हम इसको ना पावर के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 2 बार आ रहा है तो हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। मैम और बांट यहाँ लेंगे, क्या बचा, मैम डिवाइड कर लेंगे ना इनको 2 2 में। हाँ हाँ बच्चा वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने क्या बताया, कौन सी अभाज्य संख्या है जो दोनों में आ रही है, तो 3 तो एक में ही आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए कि जो 2 है अभाज्य संख्या वो दोनों में आ रही है, तो हम वही लिखेंगे। जो दोनों में आ रही होगी हम वही लिखेंगे, जो दोनों में नहीं आ रही हम उसको लेते ही नहीं है। अब फिर इसकी पावर देखेंगे, 2 है और 4 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 2 पावर है। तो हमारा इसको हम क्या लिख लेंगे, 2, और कितने बार 2 लिखना है, 2 बार, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था बच्चा, कि इसमें 28 भी था, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 28 का भी हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 28 का गुणनखंड करोगे बच्चा तो आपका क्या आना चाहिए, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। अगर हम 28 का गुणा करें तो हम गुणनखंड करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से चेक करते हैं कि विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 28 तो एक सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगा, कितना आएगा 14, 14 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, कितना आएगा 7। ओके, फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 7 से करोगे 1, तो यहाँ पर 28 का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 7। ओके, अब हम वही हमारा प्रोसीजर है कि हम इसको अच्छे से लिख देंगे ताकि हम आसानी से कर सके। बच्चा एलसीएम नहीं पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ एचसीएफ पूछ रही हूँ, आगे आगे नहीं चलना। तो यहाँ देखो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे, और फिर हमारा 7 है। फिर हमने आपको क्या बताया था बच्चे कि एचसीएफ के लिए हम वो अभाज्य संख्याएं देखते हैं जो तीनों में आ रही हो, मतलब जितने भी संख्या में दिए गए हैं एचसीएफ के लिए हम वो देखते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ही है जो तीनों में आ रही है, तो हम 2 लिख लेंगे। आप यहाँ पावर देखो कितनी है, 2 है, यहाँ पर देखोगे 4 है, यहाँ पर देखोगे 2 है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा बच्चा, 2 होगा, तो 2 की पावर 2। अब इसको हम नंबर में लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि 2 का जो आपस में 2 को 2 बार लिखना है या 2 का गुणा 2 में करना है, तो ये कितना आ जाएगा 4, और यही 4 आपका क्या है, एचसीएफ है। किसी को कोई दिक्कत बच्चा इतने में, जल्दी से बता देंगे, यहाँ तक समझ आया बच्चा? ओके, एक सेकेंड बच्चा। चलो, यहाँ तक किसी को बच्चा कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। ओके, अगर नहीं पूछना है तो यहाँ हम जल्दी से ट्राई करेंगे, 4 और 8 और 16 का। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर नो, तो अब बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलो, इसका आप मुझे बताओगे कि इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा। ओके, अगर डाउट नहीं है वेरी गुड, और अगर है भी तो ट्राई करेंगे इसको करने का, फिर मैं आपका क्लियर करती हूँ डाउट। अबे 4 के बाद 8 है। हाँ बच्चा, 4 8 12। ओके, ओके ओके,
ट्राई करो, जो भी दो आंसर दे रहे हैं फिर से ट्राई करो। तीनों का देखना है, ये तो श्योर है आपको क्या करना है, तीनों का। बच्चा दो क्यों कह रहे हो, ट्राई करो। तुम पावर नहीं देख रहे हो बच्चा, पावर भी तो देखना है ना। ओके ओके, ठीक है। एलसीएम निकालना ही नहीं है बच्चे, कुछ भी आंसर मत करो, गलत बात। जो पूछा उतने का ही आंसर दो। ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट भी दिया है। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले 4, 8, 12 जो भी नंबर है उनका क्या करेंगे, इनको हम लिखेंगे। नहीं, इतना भी एडवांस नहीं रहना बच्चे, जितना पूछो उतना। 4 का अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 2 से भाग दोगे 2 और फिर 2 से दोगे 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 2। अगर पावर में लिखेंगे तो कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है, 2 आ रही है। कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 8 की बात करें बच्चे, तो हम 8 को करेंगे तो क्या करोगे, 4 बार। हाँ बच्चा, यहाँ करेंगे 4। बच्चे पहले यहाँ ध्यान से सुनो, फिर यहाँ करोगे 2 और फिर यहाँ पे करोगे, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 3, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है। अब 12 की बारी है, तो 12 में हम देखेंगे तो हम पहले 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6, फिर 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा, और फिर 2 से मतलब 3 से करेंगे। अब बच्चे म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन हो, तो कितना आ जाएगा आपका 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, जिसका भी माइक ऑन है बच्चा ऑफ कर लो। यहाँ देखो 2 आपका कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। वो नहीं आएगा, क्या आएगा? हाँ बच्चा, ठीक है। तो अभी देखो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याएं जो है, यस बच्चे हैंड रेज करा है, आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर देखो 2 है अभाज्य संख्या जो तीनों में आ रही, तो हम इसको तो लिख लेंगे, लेकिन बच्चे इसको पावर को देखना नहीं भूलना है। यहाँ पर देखो कितनी पावर है, 2, यहाँ पर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2। तो इन तीनों पावर में मतलब 2, 2 और 3 में सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी आपकी 2 है, तो हमारी यहाँ पर 2 ही आएगी। इसका मतलब है आपका कितना आ जाएगा, पावर का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या आ जाएगा। ओके बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हें क्या करना, मैम है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अब हमारी बात आती है लासा निकालने की, लासा क्या होता है, ठीक है। लासा मतलब एलसीएम। अब ये कैसे निकालते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, पहला प्रोसीजर तो सेम है कि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। एचसीएफ समझ आ गया ना आपको, तो एचसीएफ का बस उल्टा होता है और कुछ नहीं, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 24 का निकालते हैं। तो 24 का निकालोगे बच्चा, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 12, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर हम, यस बच्चा अरुण कुछ कहना चाह रहे हो, 3 से करेंगे 1, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3, ठीक है। अब इसको अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 है जो रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट कर रहा है, 3 बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3, क्योंकि 3 तो एक ही बार आ रहा है, तो हम चाहें तो इस पे 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 90, 90 हमारा क्या होगा, 90 को ही हम क्या कर लेंगे, 90 को हम करेंगे यहाँ पर विभाजित करेंगे, या कह लो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है। फिर हमारा देखो 3 से करेंगे, 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 15 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो हम सीख ही गए अभाज्य गुणनखंड करना। तो हमारा क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आ रहा है 3, और यहाँ पर 5। अब मेन बात सुनना, एचसीएफ में हम क्या देखते थे, जब हम एचसीएफ देखते थे बच्चा, तो हम क्या देखते थे, सबसे छोटी पावर, ठीक, जितने भी नंबर आ रहे हैं उस अभाज्य संख्या की सबसे छोटी पावर।
अब बच्चा, और हम वहां पे क्या देखते थे कि ऐसी अभाज्य संख्या जो दोनों में आती, यहाँ पर नहीं करते हम ऐसा। यहाँ पर जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही है सबको ही लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, 2 3 5 सब में आ रही है करेंगे। अब एलसीएम में हमें लेना पड़ता है इन अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ी घात। अब देखते हैं, 2 में आपकी कौन कौन सी घात है, 3 है और यहाँ पर 1 है। 1 बड़ा होता है या 3? जल्दी से बताओ बच्चा, 1 बड़ा होता है या 3? तो आप क्या कहोगे कि 3 बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। एचसीएफ में हम छोटी पावर लेते हैं, भूलना नहीं बच्चा, जहां एच आ रहा है, जहां हाईएस्ट आ रहा है वहां हम छोटी पावर लेते हैं, जहां लो आ रहा है, एल आ रहा है, वहां हम बड़ी पावर लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 में हमारा 1 और 2, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, और 5 तो एक बार ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं कि हमें 2 कितनी बार लिखना है, 3 बार, 3 कितनी बार लिखना है, 2 बार, और 5 हमें लिखना है 1 बार। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये करोगे तो 8 आ जाएगा, और 9, ये दोनों करोगे तो 9। अब गुणा एक एक करके भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर आपका 5, ठीक है, तो 8 और 5 कितना होता है 40, और 9 तो कितना आ जाएगा बच्चा 360। ठीक, समझ आया? क्या हमें करना है, हमें बस एलसीएम निकालते समय हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है जो भी दी गई है। ओके, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ वो तो है, वो वाला क्वेश्चन तो आप कर ही बताना मैम। हाँ, एक सेकेंड, देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम उसको लिखेंगे पावर के फॉर्म में, जो भी हमने लिख लिया पावर के फॉर्म में भी लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फिर हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं इसमें आ रही है। तो हमें 3 अलग अलग अभाज्य संख्याएं दिख रही है। पहला आपका क्या है, अरे वो नॉर्मल हम देख के कर लेते, कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, वो एसएच नहीं है, वो इसी का शॉर्ट फॉर्म है बस, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, 2 3 5 ये दिख रहा है। अब हम देखेंगे इन यूनिक, ये अलग अलग जो हमारे क्या है अभाज्य संख्या, उनकी हाईएस्ट पावर क्या, उनकी सबसे बड़ी पावर क्या। तो एक देखो 2 जो है वो दोनों तरफ आ रहा है, ठीक, ऊपर भी आ रहा है जिसका 3 होगा, और यहाँ भी आ रहा है जिसका 1 होगा, तो 3 सबसे बड़ा होता है तो 3 कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या आ रहा है बच्चा, 3 में देखो सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 5 तो है ही ये, ठीक। बस अब इसको गुणा कर देंगे, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 बार करना है, ठीक। इसका क्या मतलब है, इसका गुणा हमें 3 को 2 बार गुणा करना है, और 5 का गुणा हमारा 1 बार ही होगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया 3। अभी ये वाला ट्राई करो तुम लोग, तो तुम लोग समझ जाओगे कि हमें करना क्या है। एक सेकेंड, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये वाला ट्राई करो, इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं, मतलब एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है बच्चा। तो 30 और 7 मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अच्छा फर्स्ट चैप्टर करा दिया तुम्हारे मैम ने, वेरी गुड। तो हम रिवाइज कर लेंगे, फिर एक बार कर चुके हो तुम, वरना हम फिर स्टार्ट करेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से आने लगेगा, ठीक। फिर हमें क्या करना है, उसको लिखना है घात के रूप में। फिर क्योंकि आपका एल आ रहा है तो उल्टा चलते हैं हम, ओके इतना करा दिया, ओके। तो अभाज्य यहाँ पर देखेंगे उल्टा चलते हैं, तो एल लिखा मतलब कम लिखा है, तो हमें सबसे बड़ी घात लेनी है, ठीक है। और फिर उसको गुणा कर देना है, उसको फिर एक्सपेंड कर देना, उसको नॉर्मल कर देके सारा लिख के उसको हम गुणा कर दें। ट्राई करो, ओके। सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चा, ओके। सेट 4 मतलब बच्चा, अरे मैम स्टार्ट चैप्टर 4 में गलती से सेट हो गई। ओके ओके, ओके। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है।
ये सुमित कुछ कहना चाह रहे हो? हम 60 ही होगा। ओके, चल देखते हैं जल्दी से। हम क्या करेंगे, 30 का करते हैं सबसे पहले। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से दोगे पहले कितना आएगा 15, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 15 तो जाएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, फिर हम यहाँ पर करेंगे 5। अभी यहाँ देखो सब पे एक बार ही आ रहा है सारे, तो इसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है पावर के फॉर्म में। ठीक, फिर हम क्या करेंगे 60 का करेंगे। तो 60 का करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करोगे तो 1। तो 1 तक चलता है ये प्रोसीजर। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अभी ये देखो 2 बार आ रहे हैं ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह लिख देंगे। ठीक, अब हमने क्या बताया था आपको कि हमें जब एचसीएफ लेना हो, सॉरी एलसीएम लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कितने अभाज्य संख्या यहाँ पर हमें दिख रही है। तो हमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये तीनों संख्या गुणा के रूप में लिख देंगे। अब सबसे बड़ी पावर देखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2, तो 2 1 की पावर 2 आनी चाहिए, बड़ी पावर 2 है। यहाँ पर देखो 1 है तो 1, 5 है तो 5 का आएगा क्योंकि एक बार ही है। तो इसको गुणा करेंगे बच्चा, तो 4 3 5, इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया 60, हमारा एलसीएम। चलो एक और ट्राई करते हैं जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका ट्राई करो, वही पूरा प्रोसीजर वही है, कुछ हमें नया नहीं करना। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हम 2 के लिए देख रहे थे, यहाँ पर हम 3 के लिए देखेंगे। वही प्रोसीजर है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर हमें देखना है कि हमारा पावर के रूप में लिखना है, मतलब घात के रूप में लिखना है। फिर हम देखेंगे क्या क्या कॉमन है या कौन कौन से अभाज्य संख्याएं आ रही है, फिर उन पे पावर लगा देंगे जो कि सबसे बड़ी, और गुणा कर दो फिर उसको। ट्राई करो जल्दी से। जाना किसी को नहीं है, इसके बाद हम 1-2 पोल करेंगे और इसको जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, बाकी बच्चे जल्दी आंसर करो, क्या आएगा। हो गया मैम। ओके, वेरी गुड। जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। हो गया मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके, जिसने कर दिया वेरी गुड, जो कर रहे हैं वो जल्दी से कर देंगे, तब तक हम इसके गुणनखंड कर लें। अभी तक तो हमें पता चल ही गया 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2। ठीक, हमने ये भी कर रखा है कि अगर हम 12 को करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का करोगे 6, फिर 2 का करोगे 3, और फिर 3 का करेंगे तो 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 की देखें हम, तो 36 को क्या करेंगे बच्चे, 36 को सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 9, फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करोगे तो आपका क्या आएगा 1। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक, अब हमें क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम में हम क्या करते हैं, कौन कौन सी संख्या हमको दिख रही है, तो 2 दिख रही है और 3 दिख रही है। अब देखो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 ही है, तो 2 लिख लेंगे। और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये 4 हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, और यहाँ पर कितना होगा 9। इसको हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। जस्ट 1 सेकेंड, एक हम क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। वन सेकेंड बच्चा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में।
इसका हमें क्या करना है, इसका हमें मासा बताना है। सबको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा? तो आपको इसका हाँ बच्चा, मासा मतलब एचसीएफ। सही से करेंगे, क्या पूछा गया है इस पे ध्यान देंगे। क्या पूछा गया आपका, एचसीएफ पूछा गया है। काफी बच्चे गलत कर रहे हो, ध्यान से करो बच्चा। डन मैम। वेरी गुड बच्चे। हो गया। बच्चा ध्यान से करो, जरूरी नहीं है कि दी गई संख्याएं उन्हीं में से कुछ होगा। ये मिसकंसेप्शन मत पालना बच्चा कि दी गई संख्याओं में से एक होगा या इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। कुछ भी केस हो सकता है, पर आपको ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि ऐसा ही होता है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरह से आंसर आते हैं। तो आपको मेन आपकी जो कंसेप्ट है, जो प्रोसेस है, उसी पे ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, तो मैं आपको इनफ टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 4 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा। लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। आंसर सबको करना बच्चे। बच्चे जो भी 3-4 बच्चे हैं आंसर नहीं कर रहे हैं, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 16 में से 10 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चा यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हम 8 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3, ठीक, मतलब 2 की पावर 3। यहाँ पर देखो 12 को लिखेंगे तो अभी हम कितनी बार करते आ रहे हैं, 12 का क्या आता है, 2 गुणा 2 गुणा 3। जिसका नहीं आंसर सुन के जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार आ रहा है, ये 3। अब हमें क्या करना है, हमें मासा में क्या देखना होता है, जो दोनों में आ रहा है। तो दोनों में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है, और हमें सबसे छोटी पावर लेनी होती है। मासा में छोटी पावर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 गुणा 2 मतलब 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि क्या है, 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन इसके और हैं जो कि हम कल करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। ओके, मैम एक बार दोबारा समझा दो।